ठीक है, तो आज की क्लास में हम कुछ अवार्ड्स देखेंगे अलग अलग। तो जैसे आपने सुना ही होगा, पद्म अवार्ड्स होते हैं, भारत रत्न। ठीक, तो भारत रत्न क्या है? इंडिया का सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। ठीक है, सबसे उच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? हमारा भारत रत्न। तो भारत रत्न किसको दिया जाता है? क्या इसमें कोई कैटेगरी फिक्स्ड है क्या, कि ऐसे कोई कैटेगरी है उसके लिए दिया जाता है? तो इसमें कोई भी ऐसे क्राइटेरिया फिक्स नहीं है कि ये क्राइटेरिया होगा तभी अवार्ड मिलेगा। ठीक है, जो भी मतलब पर्सन को ऐसा लगता है जिसने एक्सेलेंट वर्क किया है किसी भी फील्ड में, ठीक, तो उनको क्या दे दिया जाता है? भारत रत्न अवार्ड दे दिया जाता है। आप लोगों में से किसी को चाहिए भारत रत्न? सबको चाहिए। ठीक है, तो कुछ एक्सीलेंट वर्क करना पड़ेगा तब जाके भारत रत्न मिलेगा। तो यहाँ पे भारत रत्न जो है, लास्ट टाइम जो दिया गया था, ठीक है, तो अब जो लास्ट टाइम दिया गया वो अभी भी हमारे लिए करंट ही है, क्योंकि अभी तो इस साल कोई नहीं दिया गया, इसके पहले भी। तो 2024 में जो अवार्ड्स दिए गए थे वो ही हमारे लिए करंट है, क्योंकि लास्ट अवार्ड्स इन्हीं को मिले थे। अब ये किस तरीके से दिए जाते हैं? मतलब जो लोग अभी जीवित हैं उनको भी, और मरणोपरांत भी दिया जाता है। ठीक है, कि मतलब किसी की डेथ हो गई लेकिन उसके कंट्रीब्यूशन जो है उसको हाईलाइट करने के लिए बाद में उनको अवार्ड्स भी दिए जाते हैं। तो यहाँ पे अगर हम सबसे पहले नाम की अगर बात करें जिनको भारत रत्न, हाँ मुझे ये बताओ पहले, तो भारत रत्न स्टार्ट कब से हुआ? 1954। ठीक, तो कब से स्टार्ट हुए थे ये? 1954 से भारत रत्न जो है वो स्टार्ट किए गए थे। तो सबसे पहला जो नाम है वो हमारा है कर्पूरी ठाकुर। कर्पूरी ठाकुर जो है इनको क्या मिला था? भारत रत्न मिला। अब देख लेते हैं यहाँ पे कि जन्म कब हुआ है इनका। तो 24 जनवरी 1924 को इनका जन्म हुआ था। कहाँ पे? समस्तीपुर, बिहार में। और इनकी मृत्यु कब हो गई? 17 फरवरी 1988। मतलब ये अवार्ड किस कैटेगरी में रखेंगे हम? मरणोपरांत, पोस्टहॉमसली। ठीक है, क्योंकि इनकी डेथ तो कब हो गई? 17 फरवरी 1988 में ही। फिर यहाँ पे अगर हम देखें तो इनके बारे में क्या योगदान दिया है इन्होंने। ठीक है, तो यहाँ पे योगदान की अगर बात करेंगे तो इनको क्या बोला जाता था? जननायक। क्या बोला जाता था? जननायक। लोगों के लिए ये कार्य करते थे। फिर बिहार के 11वें सीएम भी रहे। ठीक, 11th नंबर के जो सीएम थे वो कौन थे? कर्पूरी ठाकुर। फिर पहले गैर कांग्रेसी सीएम। ठीक, इंडिया में अगर पहली बार बात करें कोई कांग्रेस, पहले आपको पता है किसकी गवर्नमेंट थी? कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। जब से हम इंडिपेंडेंट हुए उसके बाद कई सालों तक, तो पहले ऐसे सीएम जो कांग्रेस से नहीं थे वो कौन थे? कर्पूरी ठाकुर। ठीक, ओबीसी आरक्षण लागू कराने में इनका योगदान था। ठीक, एक कमिटी थी जो आयोग बना था, मुंगीरी लाल आयोग। ठीक, तो इनके टाइम पे ही बना था, इनकी मदद से, और इन्होंने ओबीसी आरक्षण लागू कराने में भी अपना योगदान दिया। 26% आरक्षण मॉडल जो है वो तैयार किया, और उर्दू को दूसरी राजभाषा का दर्जा दिया है इन्होंने। तो किसकी बात की हमने सबसे पहले? कर्पूरी ठाकुर। इनको पोस्टहॉमसली, मरणोपरांत किया गया, भारत रत्न अवार्ड दिया गया। ठीक, इनकी डेथ कब हो गई थी? 1988 के टाइम पे ही इनकी डेथ हो गई थी। अब यहीं पे बात करें कि पोस्ट थॉमसली तो मिला इनको, कौन से नंबर का मिला? जैसे सीरीज चल रही कि कितने लोगों को? 49th। ठीक, इनका ऑर्डर क्या है? 49th। ठीक, वैसे इसको याद नहीं करना, बस आप नाम याद रखो और थोड़ा बहुत इनके बारे में याद रखो कि किस फील्ड से ये रिलेटेड है, इन्होंने क्या काम किया। तो बिहार से 5वें नंबर का अवार्ड इनको दिया गया, और ओवरऑल बात करें तो 49th नंबर। नेक्स्ट है लाल कृष्ण आडवाणी। ठीक, तो लाल कृष्ण आडवाणी, इनका भी नाम सुना होगा आपने। कहाँ सुना इनका नाम? बीजेपी के संस्थापक के रूप में। ठीक, लाल कृष्ण आडवाणी जी। इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? कब हुआ था? 8 नवंबर 1927। कब हुआ? 8 ऑफ नवंबर 1927। और इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? कराची में। ठीक, पहले इंडिया पाकिस्तान एक ही हुआ करता था, तो कराची में इनका जन्म हुआ था। लेकिन अभी कराची वाला पार्ट कहाँ पे है? पाकिस्तान में, लेकिन ये इंडिया में ही है। ठीक है, तो 1940 से जुड़े।
हाँ है ना अभी। तो 1942 में आरएसएस से जुड़े बीजेपी के संस्थापक, अरे कितनी बार तो के साथ स्टेज पे देखा होगा। हाँ बहुत ज्यादा एजेड है वो। देखा देखा होगा ना आप लोगों ने, वीडियोस में आता रहता है वो। तो आते रहते हैं, इनकी वीडियोस भी आती रहती। 1942 में आरएसएस से जुड़े ये बीजेपी के संस्थापक सदस्य। कब एस्टेब्लिशमेंट हुआ था बीजेपी का? ये लिखा है सामने, देख के ही बता दो। 1980। ठीक, बीजेपी का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 1980। तो ये संस्थापक सदस्य थे उसके। आत्मकथा कौन सी है इनकी? माय कंट्री माय लाइफ। आत्मकथा मतलब ऑटोबायोग्राफी। क्या होता है ऑटोबायोग्राफी और बायोग्राफी में, क्या डिफरेंस? ठीक है, आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी मतलब मेरी जीवनी मैंने खुद से लिखी, ठीक। और बायोग्राफी दूसरे के बारे में, ठीक, जैसे मैं किसी और की लाइफ के बारे में लिखूं, ठीक। तो यहाँ पे इनकी आत्मकथा कौन सी है? माय कंट्री माय लाइफ। 1990 में रथ यात्रा सोमनाथ से अयोध्या तक इनके द्वारा संचालित की गई। और भारत के 7वें उप प्रधानमंत्री भी ये रहे। कब से कब तक? 2002 से 2004 तक। फिर गृह मंत्री के पद पे ये रहे 1998 से 2004 के टेन्योर में। और 2009 में बीजेपी के पीएम के उम्मीदवार थे। लेकिन बाद में फिर कौन बन गए? मोदी जी। इनको पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। कब? 2015 में, ठीक। तो 14 के बाद क्या आ गई थी? बीजे 14 के बाद 15 आ गई थी, बहुत बढ़िया। 14-15 के बाद से कौन सी सरकार है? बीजेपी की सरकार है, ठीक है। तो पद्म विभूषण इनको उन्हीं के टेन्योर में मिला, ठीक। तो लाल कृष्ण आडवाणी जी 8 नवंबर 1927 आरएसएस से भी जुड़े, बीजेपी के संस्थापक सदस्य भी रहे, उप प्रधानमंत्री भी रहे। इनको पद्म विभूषण भी मिला। देखो कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, वो आपसे डायरेक्ट नाम ना पूछ के वो जो इन्फॉर्मेशन है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे। उस व्यक्ति का नाम बताओ जिनको रिसेंटली भारत रत्न मिला, जिनको पहले पद्म विभूषण भी मिल चुका है, और जो बीजेपी के संस्थापक सदस्य के रूप में भी रहे हैं, और जो आरएसएस से भी जुड़े हैं, ठीक। तो आपको पता होना चाहिए क्या नाम है उनका? आडवाणी जी, ठीक है। तो उसने बढ़िया आंसर दिया। 14 के बाद 15 आएगा, क्यों अल्फेज? ठीक है, सबसे पहला हमने देखा था कौन? कर्पूरी ठाकुर। कहाँ के सीएम थे ये? बिहार के। पहले गैर कांग्रेसी सीएम भी कौन थे? कर्पूरी, ठीक है। तो क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछ लेगा वो कि पहले गैर कांग्रेसी सीएम जिनको रिसेंटली क्या मिला? भारत रत्न मिला, पोस्ट थॉमसली। तो आपको पता होना चाहिए उनका नाम है कर्पूरी ठाकुर। नेक्स्ट है एम एस स्वामीनाथन। कौन है एम एस स्वामीनाथन? हरित क्रांति के जनक। एम एस स्वामीनाथन हरित क्रांति के जनक। तो फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। और वर्ल्ड में कौन है? नॉर्मन बोरलॉग। क्या है? फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन वर्ल्ड। कब हुआ था ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति? 60s, मतलब इंडिया में 66 के आसपास वाला जो टेन्योर है उसमें, ठीक है। और वर्ल्ड में बात करें तो 1960s के स्टार्टिंग दौर से ही वो चालू हो गया था। क्या किया गया ग्रीन रेवोल्यूशन में? HIV उसकी जरूरत क्यों पड़ी? हाँ, उत्पादन के लिए। प्रोडक्शन क्या था? बहुत ज्यादा कम प्रोडक्शन था, ठीक है। लागत बहुत ज्यादा थी तो प्रोडक्शन होता नहीं था। इंट्रोड्यूस किया गया HYV सीड्स, ठीक, हाई यील्ड वैरायटी सीड्स। तो इनकी क्वालिटी थी कि ये बहुत लाइट वेट रहते थे पहले तो, और लाइट वेट होने के साथ प्रोडक्शन ज्यादा देते थे। लेकिन इसके साथ क्या कंपोनेंट्स ऐड किए गए? जैसे इरिगेशन, ठीक है, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, ठीक। तो ये सब भी लेके आया गया कि आप HYV सीड्स यूज करोगे तो आप अगर पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर यूज करोगे तो आपको सिंचाई के लिए, इरिगेशन के लिए प्रॉपर मात्रा में क्या देना पड़ेगा? वहां पे
पानी देना पड़ेगा ना इरिगेशन के लिए, सिंचाई के लिए। ठीक, तो इससे पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा? की बात करें तो बहुत ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिले, क्योंकि हमारे यहाँ पे फेमाइन आ गया था, अकाल पड़ गया था। ठीक है, तब थर्ड 5 ईयर प्लानिंग आया था उस टाइम पे। ठीक, तो सारी फसलें और सब कुछ फेल हो गया था। ठीक है, सूखा पड़ गया था, उसके कारण कुछ भी हमारे पास खाने को नहीं था। ठीक, फूड सिक्योरिटी की प्रॉब्लम आ गई थी। तो उसके बाद क्या हुआ, जब ग्रीन रेवोल्यूशन को इंट्रोड्यूस किया गया तो देखा गया कि जब HYV वैरायटी के जब सीड्स यूज किए गए तो उससे प्रोडक्शन क्या हो गया, अचानक से बहुत बढ़ गया। और बढ़ गया उसके कारण क्या हुआ, हमारे यहाँ पे जो फूड सिक्योरिटी की प्रॉब्लम थी, ठीक, उसको सॉल्व कर दिया गया। क्योंकि आपने देखा होगा उस टाइम पे जब अकाल पड़ गया था तो हमने किससे राशन मांगा था, वर्ल्ड में राशन मांगा, अमेरिका ने हमको सबसे गंदे क्वालिटी के जो गेहूं होते हैं, ठीक, जो बिल्कुल गाय और चारे में खिलाए जाते हैं, उतनी गंदी क्वालिटी का हमको जो फूड ग्रेन्स है वो यहाँ पे भेजे थे। ठीक, तो यहाँ पे MS स्वामीनाथन का इंडिया में बहुत कंट्रीब्यूशन रहा। फिर यहीं पे अगर इनकी जन्म की बात करें तो 7 अगस्त 1925 को कुंभकोणम तमिलनाडु में इनका जन्म हुआ था। मृत्यु कब हुई? 28 सितंबर 2023 चेन्नई में। मतलब जब 23 में डेथ हो गई, 24 में अवार्ड मिल रहा है, तो मरणोपरांत पोस्टहॉमसली इनको अवार्ड मिला। भारत के हरित क्रांति के जनक, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। ठीक, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार भी इनको 1961 में दिया गया। मैक्सेसे पुरस्कार, ठीक, कब मिला? 1971 में मिला। एल्बर्ट आइंस्टीन वर्ल्ड साइंस अवार्ड भी दिया गया इनको। कौन सा? एल्बर्ट आइंस्टीन वर्ल्ड साइंस अवार्ड। और इनको पद्मश्री, पद्म विभूषण और पद्म भूषण, ठीक, सारे ही जो पद्म अवार्ड्स हैं, तीनों ही पद्म अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है, चाहे पद्मश्री हो, पद्म भूषण हो या पद्म विभूषण हो। ठीक, पद्मश्री कब मिला? 67 में, पद्म भूषण 1972 में और पद्म विभूषण 1989 में। ठीक है, तो अब हमने दो देख लिए जिनको पोस्टहॉमसली मिला। कौन कौन से दो हैं 24 में अभी? एक कर्पूरी ठाकुर और दूसरे MS स्वामीनाथन। ठीक, तो MS स्वामीनाथन तमिलनाडु में इनका जन्म हुआ, 2023 चेन्नई में इनकी डेथ हो गई। ठीक, इनको कई सारे अवार्ड्स दिए गए, जैसे सारे पद को मैक्सेसे अवार्ड मिला, एल्बर्ट आइंस्टीन साइंस अवार्ड मिला गया इनको, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार मिला, और इनको क्या बोला जाता है? फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। PV नरसिम्हा राव। ठीक, तो PV नरसिम्हा राव जो है, इनका जन्म हुआ 28 जून 1921 में। हुआ वारंगल का जन्म हुआ, और उनकी मृत्यु कब हो गई? 23 दिसंबर 2004 में डेथ हो गई। मतलब 4 में डेथ हो गई, तो इनको भी पोस्टहॉमसली मरणोपरांत दिया गया। तो भारत के 9वें प्रधानमंत्री, ठीक, तो 9th नंबर के PM कौन रहे हैं? PV नरसिम्हा राव। ठीक, रक्षा, विदेश व गृह मंत्री रहे। PM तो रही, उसके पहले और क्या क्या रहे ये? रक्षा मंत्री, डिफेंस मिनिस्टर रहे, विदेश मंत्री, फॉरेन मिनिस्टर रहे, और होम मिनिस्टर भी रहे। अभी कौन है होम मिनिस्टर? श्री अमित शाह। ठीक है, तो अब यहाँ पे नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश के चौथे CM। ठीक, तो आंध्र प्रदेश के 4th नंबर के CM भी ये रहे, कब से कब तक? 1971 से 73 के टेन्योर में। और 73rd और 74th संविधान संशोधन लागू किसके टाइम पे हुआ था? इन्हीं के टाइम पे। क्या है 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में? ठीक है, 73 में पंचायत जो है उसको कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया। ठीक है, और यहीं पे अगर 74 की बात करें, मतलब म्युनिसिपैलिटी, ठीक, नगर पालिका से रिलेटेड जो प्रावधान थे उनको कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया था। कौन सा पार्ट है 73 से? कौन सा पार्ट? कौन सा? और
अनुसूची 11 को ऐड किया गया, शेड्यूल जो 11th है उसको ऐड किया गया। फिर 74th में 9 का ए, ठीक, तो यहाँ पे 74th में 9 का ए जो पार्ट है उसको ऐड किया गया। कौन से आर्टिकल्स? 243 से पूरा कहाँ तक है? ओ तक है क्या? पंचायत। और सर जेड जी तक क्या है? म्युनिसिपैलिटी है, ठीक है, कंफ्यूज मत हो, वो पॉलिटिक्स पॉलिटी में पढ़ना तुम लोग, ठीक है। तो 74th और 74th जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ऐड हुआ था, ठीक, जिससे हमने पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज के जो प्रावधान थे उसको हमारे संविधान में ऐड किया गया। वो किसकी टाइम पे हुआ था? पीवी नरसिम्हा राव, जो हमारे 9वें नंबर के प्रधानमंत्री रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इनके बारे में भी याद रखना, इनको भी क्या मिला है? मरण उपरांत भारत रत्न, ठीक है। कितने भारत रत्न देख लिए अभी हमने? 4। कौन कौन से? कर्पूरी ठाकुर, पहले बताओ। पहले कर्पूरी ठाकुर, दूसरे कौन से देखे? लाल कृष्ण आडवाणी जी, ठीक है। तीसरे एमएस स्वामीनाथन, और चौथे पीवी नरसिम्हा राव, ठीक है। इन जब हमने जो अभी 4 देखे उनमें से मरणोपरांत कितने को मिला? एमएस स्वामीनाथन, कर्पूरी ठाकुर और पीवी नरसिम्हा राव। बाकी एक जो है लाल कृष्ण आडवाणी जी को मिला है। नेक्स्ट जो है वो है चौधरी चरण सिंह, ठीक। तो चौधरी चरण सिंह जो है, 20 दिसंबर, ठीक, 1902 में इनका जन्म हुआ था नूरपुर मेरठ यूपी में, और मृत्यु कब हुई? 29 मई 1987 को इनकी डेथ हो गई। तो ये किस परिवार से बिलोंग करते थे? किसान परिवार से बिलोंग करते थे। 1937 में पहली बार विधायक, ठीक, छपरौली एक जगह है, तो वहां से यूपी में, वहां से ये सबसे पहली बार विधायक एमएलए बने थे 1937 में। और भारत के 5वें नंबर के ये क्या रहे हैं? पीएम रहे हैं। यूपी के सीएम भी रहे हैं 67 से 68 और 1970 के टाइम पे। और इनका समाधि स्थल जो है उसको क्या बोला जाता है? किसान घाट, ठीक। अब देखो यहाँ पे 23 दिसंबर, ठीक, इनका जन्म हुआ 23 दिसंबर को, और उसी दिन हम क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय किसान दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय किसान दिवस। किन की जन्म तिथि पे मनाया जाता है? चौधरी चरण सिंह। और 25 दिसंबर को गुड गवर्नेंस डे। क्यों मनाते हैं गुड गवर्नेंस? श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म हुआ था। और किसका जन्म हुआ था उस दिन? वेरी गुड, मदन मोहन मालवीय, ठीक है। तो 25 दिसंबर को किस किस की जन्म तिथि है? एक तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की, और एक मदन मोहन मालवीय। फिर यहीं पे हमने 23 दिसंबर बात की, इस दिन कौन सा मनाया जाता है? राष्ट्रीय किसान दिवस, ठीक। किसकी जन्म जयंती पे? चौधरी चरण सिंह। कितने हो गए भारत रत्न? 5। तो 2024 में टोटल कितने लोगों को भारत रत्न मिला? 5, ठीक। कितने लोगों को भारत रत्न मिला? 5 लोगों को, जिनमें से सिर्फ एक लाल कृष्ण आडवाणी जो है वो अभी हैं, बाकी सबको मरणोपरांत या फिर पोस्ट थॉमसली अवार्ड दिया गया। आपने देखा था कौन? कर्पूरी ठाकुर, ठीक है। तो कर्पूरी ठाकुर जो है वो बिहार से बिलोंग करते थे। थोड़ा हाईलाइट पॉइंट हम देख लेते हैं जो याद रखना है। बिहार से बिलोंग करते थे। इनको पोस्ट थॉमसली मरणोपरांत अवार्ड मिला। इसके अलावा इनको क्या बोला जाता था? जननायक कर्पूरी ठाकुर। किस नाम से जाना जाता था? जननायक कर्पूरी ठाकुर, ठीक। बिहार से थे, 11वें नंबर के सीएम रहे बिहार के, पहले गैर कांग्रेसी, फर्स्ट जो नॉन कांग्रेस सीएम थे वो कौन रहे थे? कर्पूरी ठाकुर, ठीक है। इनके टाइम पे ओबीसी आरक्षण लागू किया गया, और मुंगेरी लाल आयोग जो है उस इसी इनके टाइम पे ही फॉर्म हुआ था। ये जो आयोग है इसके बारे में थोड़ा सा आप डिटेल में देख लेना अभी, क्योंकि रिजर्वेशन पे बहुत ज्यादा चीजें हाईलाइट हो रही हैं। तो ये जो मुंगेरी लाल आयोग है इसके बारे में अभी किसी ने कुछ टाइम पहले जिक्र किया था, तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ लेना आप लोग, ठीक। और उर्दू को दूसरी राजभाषा का दर्जा भी किसकी मदद से मिला था? कर्पूरी ठाकुर। दूसरा हमने देखा लाल, ठीक है। इनका जन्म कराची में हुआ था,
लेकिन ये कहाँ है, इंडिया में। ठीक है, तो आरएसएस से जुड़े थे, बीजेपी वाले हैं तो ऑब्वियस सी बात है आरएसएस से जुड़े थे 1942 में। और बीजेपी के संस्थापक सदस्य इन कंट्री माय लाइफ इनकी ऑटो बायोग्राफी हुई थी इन्हीं के टाइम पे से अयोध्या। और सातवें ये क्या रहे हैं, उप प्रधानमंत्री। ठीक है, उसके अलावा गृह मंत्री रहे, बीजेपी के 2009 में पीएम के उम्मीदवार रहे। और इनको क्या विभूषण कब मिला था, 14 के बाद 15 में। क्यों अल्फेश, कहाँ बिजी हो तुम, देखो इधर बोर्ड पे। फिर उसके बाद नेक्स्ट है एमएस स्वामीनाथन, जिनको हम क्या बोलते हैं, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। ठीक है, तो इनका जन्म कहाँ हुआ और 28 सितंबर 2023 चेन्नई में इनकी डेथ हो गई। फिर उसके बाद इनको कौन कौन से अवार्ड मिले, शांति स्वरूप नाकर अवार्ड मिला, मैक्सेसे अवार्ड मिला, अल्बर्ट आइंस्टीन वर्ल्ड साइंस अवार्ड मिला। और जितने भी तीनों पद्म पुरस्कार हैं, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण, तीनों ही एमएस स्वामीनाथन के कंट्रीब्यूशन के लिए उनको दिया गया। ठीक है, इनको भी किस कैटेगरी में मिला, मरणोपरांत। ठीक, पोस्ट थॉमसली इनको दिया गया। नेक्स्ट हमने देखे पीवी नरसिम्हा राव। ठीक, तो पीवी नरसिम्हा राव कहाँ से बिलोंग करते थे, तेलंगाना से बिलोंग करते थे। 9वें नंबर के पीएम रहे, रक्षा विदेश और गृह मंत्री भी रहे। उसके अलावा आंध्र प्रदेश के सीएम रहे 4th नंबर के। और इन्होंने 73rd और 74th नंबर का जो हमारा संविधान संशोधन या कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था, 73rd किससे संबंधित, पंचायती राज से संबंधित। और 74th किससे संबंधित, नगरीय निकाय मतलब म्युनिसिपैलिटी, नगर पालिका से जो संबंधित है। तो उसमें भी इनका कंट्रीब्यूशन रहा और इनको भी मरणोपरांत ये अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट है चौधरी चरण सिंह, तो 5th नंबर पे इनको मिला। ये कहाँ से, मेरठ यूपी से ये बिलोंग करते थे, ये किसान परिवार से थे। सबसे पहले ये एमएलए कहाँ से रहे थे 1937 में, छपरौली यूपी से। और भारत के 5th नंबर के ये पीएम भी रहे हैं, यूपी के ये सीएम रहे हैं। और समाधि स्थल को क्या बोला जाता है इनके, किसान घाट। ठीक, जैसे ही चौधरी चरण सिंह का नाम आता है आपको किसान याद रखना है। ठीक है, क्योंकि इनके ही नाम पे जन्म जयंती पे क्या मनाया जाता है, किसान दिवस मनाया जाता है। कब, 23 दिसंबर को। और 25 दिसंबर को सुशासन दिवस, गुड गवर्नेंस डे मनाया जाता है। ठीक है, तो अभी तक अगर हम बात करें टोटल ओवरऑल कितने लोगों को अभी तक 1954 से जब से स्टार्ट हुआ अभी तक कितने लोगों को ओवरऑल भारत रत्न अवार्ड मिला, तो 53 लोगों को। कितने लोगों को मिला, 53 जो लोग हैं उनको अभी तक क्या मिला, भारत रत्न अवार्ड जो है उससे सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो कौन कौन से 5 नाम है जल्दी बताओ भारत रत्न, कर्पूरी ठाकुर, दूसरे लाल कृष्ण आडवाणी, तीसरा एमएस स्वामीनाथन, चौथा पीवी नरसिम्हा राव और 5वें हमने पढ़े चौधरी चरण सिंह। ठीक है, याद हो जाएंगे सभी को। इंग्लिश में तो नहीं बताना फिर से, ठीक है। नेक्स्ट हमको देखना है पद्म अवार्ड 2026। तो अब पद्म अवार्ड्स की बात कर ले तो भारत रत्न के बाद भारत रत्न के बाद जो नेक्स्ट, फर्स्ट तो भारत रत्न हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, उसके बाद जो अवार्ड्स आते हैं वो कौन से हैं, पद्म पद्म अवार्ड्स। ठीक, अब इसमें 3 कैटेगरी हैं, 3 पद्म अवार्ड्स हैं। कौन कौन से 3 है, पहला कौन सा है, ठीक है, इसके बाद और तीसरा है पद्म श्री। ठीक है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री। ठीक है, तो अब ये इसी ऑर्डर में है। जैसे सबसे पहले भारत रत्न, उसके बाद नेक्स्ट पद्म विभूषण, उसके बाद पद्म भूषण और उसके बाद पद्म श्री। इसी रैंकिंग में ये अवार्ड्स जो हैं दिए जाते हैं। ठीक है, तो अब ये कब से स्टार्ट हुए, 1954
2004 से ही पद्म अवार्ड्स जो है उनको भी स्टार्ट किया गया। और ये कब दिए जाते हैं? वेरी गुड, 26 जनवरी, अभी निकली है 26 जनवरी। तो हर 26 जनवरी पे पद्म अवार्ड्स जो है वो अनाउंस किए जाते हैं, मतलब उनको जो है अवार्ड वो है दिया जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो टोटल ऑफ 131 अवार्ड हैज बीन कन्फर्म्ड इन दिस लिस्ट। टोटल अवार्ड्स कितने दिए गए? 131। उसमें से अगर हम बात करें पद्म विभूषण कितने लोगों को दिया गया? तो 5 लोगों को दिया गया। पद्म भूषण कितने लोगों को दिया गया? 13 लोगों को दिया गया। और पद्मश्री कितने लोगों को दिया गया? 113। देखो, जो भी चीज बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होती है वो कभी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती, ठीक। लेकिन जो नंबर्स में दिए गए जैसे 5, 6, 7, 8, तो ये हमारे लिए ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो पद्म विभूषण जो अवार्ड है ये तो हमको एज इट इज याद करना है, 5 ही नाम है। देख, पद्म भूषण 13 नाम है, तो हम एक बार देख लेंगे, इनको भी गो थ्रू कर लेंगे, वैसे बहुत ज्यादा पूछे नहीं जाते। अब लेकिन यहाँ पे पद्मश्री की बात करें तो कितने सारे हैं? 113। क्या हमको 113 याद रह जाएंगे पूरे नाम? किस फील्ड में दिया गया क्या? नहीं। तो एमपी का पैटर्न क्या है? ये जो पद्मश्री अवार्ड्स हैं, एक तो 113 जो अवार्ड दिए गए हैं, इसमें से एमपी जो है अभी तक क्या करते हैं ये लोग? सिर्फ वो अवार्ड्स पूछते हैं जो एमपी के पर्सन्स को मिला। ठीक, किन किन के बारे में पूछेंगे? जिनको पद्मश्री जो एमपी से जो लोग बिलोंग करते हैं उनको मिला, तो उनके बारे में पढ़ेंगे। तो इस साल अगर हम बात करें कितने लोगों को दिया गया? 4 लोगों को दिया गया। तो मतलब हम उन 4 का नाम याद रखेंगे, और ये फिर उन 4 के साथ ही ये चारों नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि हर साल एक क्वेश्चन फिक्स है इससे। एक भी पेपर अभी तक ऐसा नहीं बना कि एमपी में पद्मश्री अवार्ड मिला और उससे डायरेक्ट क्वेश्चन ना पूछा गया। और सीधा सीधा क्वेश्चन, घुमा फिरा के भी क्वेश्चन नहीं पूछते, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछते हैं कि इस साल पद्मश्री से सम्मानित आर्ट या लिटरेचर या जिस भी फील्ड में जिसको भी मिला है उसकी फील्ड में इस बार किसको अवार्ड मिला। ठीक है, तो सीधे सीधे याद करना। और स्कोरिंग है, और अब तो पता है नेगेटिव मार्किंग है, तो बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर याद आना चाहिए। ठीक है, तो ये स्कोरिंग वाला पार्ट है कि 4 नाम आप याद करो और सीधे सीधे वो कंफर्म ही है कि पेपर में आना ही है इससे एक क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे पद्म विभूषण कितने लोगों को मिला? 5 लोगों को मिला। तो यहाँ पे सबसे पहला नाम है श्री धर्मेंद्र सिंह देओल। ठीक, तो धर्मेंद्र सिंह देओल, इनको पोस्टहॉमसली, कौन है धर्मेंद्र सिंह देओल? सनी देओल के पिता। ठीक है, तो इनकी अभी आपको पता है रिसेंटली डेथ हुई है। ठीक है, तो इनको पोस्टहॉमसली मरणोपरांत दिया गया। और किस फील्ड में? आर्ट की फील्ड में। कौन थे, क्या काम करते थे? एक्टर थे। ठीक है, तो इसलिए इनको आर्ट की फील्ड में दिया गया। कहाँ से बिलोंग करते थे? महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे। तो सबसे पहला नाम क्या हो जाता है? धर्मेंद्र सिंह। ठीक, तो धर्मेंद्र सिंह जो है एक्टर थे, श्री धर्मेंद्र सिंह, उनको ये अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट है श्री केटी थॉमस। ठीक, नेक्स्ट कौन से हैं? केटी थॉमस। तो इनको किस फील्ड में मिला? पब्लिक अफेयर। ठीक, मतलब लोक सेवा की फील्ड में इनको दिया गया। और ये कहाँ से थे? केरल से। कहाँ से थे ये? केरल से। नेक्स्ट है एन राजन राजम। कौन है? एन राजम। ठीक, इनको भी किस फील्ड में मिला? कला की क्षेत्र में, आर्ट की फील्ड में मिला। और ये कहाँ से हैं? यूपी से। ठीक है, तो सबसे पहले हो गए धर्मेंद्र सिंह देओल, दूसरे केटी थॉमस, और तीसरे एन राजन। देखो, धर्मेंद्र सिंह को कला की फील्ड में, और किसको कला की फील्ड में? एन राजन। ठीक, तो एन राजन जो है दोनों को ही, और धर्मेंद्र देओल, इन दोनों को किस फील्ड में दिया गया? आर्ट या कला की फील्ड में दिया गया। इनके नाम के साथ साथ इनकी फील्ड भी याद रखना है। ठीक है, वो सिर्फ नाम नहीं पूछते, उनकी फील्ड भी पूछते हैं कि किस कैटेगरी में उनको अवार्ड मिला। ठीक, जैसे किसी को स्पोर्ट्स में मिला तो स्पोर्ट्स याद रखना है। यहाँ पे पब्लिक अफेयर या लोक सेवा, पब्लिक सर्विस की फील्ड में मिला तो वो याद रखना है। ठीक है, ऐसे ही केटी थॉमस को किस फील्ड में मिला? पब्लिक अफेयर या फिर लोक सेवा की फील्ड में। और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? केरल से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है पी नारायण
नारायणन, ठीक, इनको साहित्य और शिक्षा, ठीक, इनको किस फील्ड में मिला, साहित्य और शिक्षा, ठीक है, तो इनको लिटरेचर जो है, ठीक, लिटरेचर वाली फील्ड में मिला। और ये भी कहाँ से है, केरल से, ये भी कहाँ से बिलोंग करते हैं, केरल से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है पीएस अच्युतानंदन, ठीक, पीएस अच्युतानंदन, बीएस अच्युतानंदन जो है, ये इनको कैसा मिला, पोस्ट थॉमसली, मरणोपरांत दिया गया। और इनको किस फील्ड में दिया गया, लोक सेवा की फील्ड में दिया गया। और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, केरल से। अब देखो यहाँ पे राज्य देखो, 3 लोग ऐसे हैं जो कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, केरल से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक। तो केरल से कौन कौन बिलोंग करते हैं, पहले केटी थॉमस, कौन सी फील्ड, लोक सेवा। फिर पी नारायणन, साहित्य और शिक्षा, एजुकेशन एंड लिटरेचर की फील्ड में। फिर बी एस अच्युतानंदन, ये कहाँ से हैं, केरल से हैं, और इनको पब्लिक अफेयर लोक सेवा की फील्ड में दिया गया, ठीक। अब यहाँ पे अगर हम इसको ऐसे कैटेगराइज करें कि 2 लोगों को किस फील्ड से मिला, आर्ट की फील्ड से, और 2 लोगों को मिला लोक सेवा पब्लिक अफेयर की फील्ड से, और एक को लिटरेचर और एजुकेशन की फील्ड से मिला, साहित्य और शिक्षा की फील्ड से। तो 2 लोग जिनको आर्ट की फील्ड से मिला वो कौन है, धर्मेंद्र देओल हो गए, और दूसरे एन राजम हो गए। फिर अगर हम लोक सेवा की फील्ड में बात करें तो 2 लोग कौन हो गए, एक तो केटी थॉमस हो गए, और दूसरे बीएस अच्युता नंदन, ठीक है। फिर एक बचते हैं साहित्य और शिक्षा, तो वो कौन है, पी नारायणन, ठीक। अब यहीं पे पूछ लिया जाए वो 2 लोग कौन है जिनको पोस्ट थॉमसली दिया गया, मरणोपरांत दिए गए पद्म विभूषण अवार्ड, तो वो कौन हो जाएंगे, दो, धर्मेंद्र सिंह देओल और बीएस अच्युतानंदन, ठीक। तो इस तरीके से कई जो तरीके से इसके क्वेश्चन फॉर्म हो सकते हैं, या तो आपसे डायरेक्ट आर्ट पूछ ले और वो नाम पूछ लेगा आपसे, या तो आपसे स्टेट पूछ लेगा और फिर नाम पूछ सकता है आपसे, या ये पूछ लेगा पोस्ट थॉमसली किसको मिला, ठीक। इस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो कितने लोगों को मिला पद्म विभूषण, 5 लोगों को। क्या क्या नाम है, सबसे पहले धर्मेंद्र सिंह देओल, इनको कला की फील्ड में, ये महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। दूसरे केटी थॉमस, लोक सेवा पब्लिक अफेयर की फील्ड में कहाँ बिलोंग करते हैं, केरल से बिलोंग करते हैं। तीसरे एन राजम, कौन सी फील्ड, आर्ट की फील्ड, कला की फील्ड, कहाँ से बिलोंग करते हैं, उत्तर प्रदेश से। चौथे पी नारायणन, कौन सी फील्ड, साहित्य और शिक्षा, ठीक है, लिटरेचर एंड एजुकेशन की फील्ड, कहाँ से बिलोंग करते हैं, केरल से। पांचवे हमने देखे बीएस अच्युतानंदन, पोस्ट थॉमसली, मरणोपरांत मिला, कौन सी फील्ड, लोक सेवा, कहाँ से बिलोंग करते हैं, केरल से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है पद्म भूषण, ठीक। तो इस साल पद्म भूषण कितने लोगों को दिया गया, 13 लोगों को दिया गया। पहले तो मुझे ये बताओ भारत रत्न कितने लोगों को मिला था, 5, कौन कौन से 5, मैं जिससे पूछूंगी वही बताएगा, ठीक है। तो जिनको मरणोपरांत नहीं मिला, कैलाश बताओ कौन थे वो, जिससे पूछा जाए सिर्फ उसी की आवाज आनी चाहिए, है ना, दिव्यांश। बताओ, उधर क्या देख रहे हो, इधर देखो। बताओ शुभम, शुभम ही नाम है ना आपका, हाँ, लाल कृष्ण आडवाणी जी, ठीक, उनको मिला, ठीक है। क्या कंट्रीब्यूशन था इनका, इनको कोई अब पद्म अवार्ड मिला था, पद्म विभूषण से कब सम्मानित किया गया था अल्पेश, 15 में, ठीक। पहले नॉन जो कांग्रेसी गैर कांग्रेसी सीएम थे उनका नाम क्या था जिनको पद्म सॉरी भारत रत्न मिला, हाँ, मैं जिसका नाम लूंगी सिर्फ वही बताना, हाँ किरण बताओ, कर्पूरी ठाकुर, वेरी गुड। और कितने लोगों को मिला, 5 लोगों के नाम बताओ, हाँ टोटल 5। बता दिया बेटा, रर से मराओ,
चौधरी चरण सिंह, वेरी गुड। उनकी समाधि स्थल का नाम क्या है? हम्म। हाँ चलो, बताओ कब उनके जन्म जयंती पे कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय किसान दिवस, वेरी गुड। हाँ, मनाया जाता है 25 दिसंबर। चलो, अब ये तो अभी तुमने पढ़े ही है, अभी 5 मिनट बाद पूछूंगी, ठीक है? देख लो अच्छे से, याद कर लो, 2 मिनट देख लो जल्दी से। 2 मिनट बाद पूछूंगी, कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए जिसको याद ना हो। 2 मिनट पढ़ लो जल्दी जल्दी, ध्यान से पढ़ो। पढ़- हो गया, ठीक है। इतना ही पढ़ना था अभी, है ना? बाकी तो मैंने पढ़ा ही दिया, अच्छे से पढ़ लो अब। बस जैसे ही ये खत्म होंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि पद्म भूषण पढ़ा रहे, दिमाग पूरा पद्म विभूषण में ही लगा है। ठीक है, ऐसे भी नहीं करना। ठीक है। नेक्स्ट है जिनको पद्म भूषण मिला, ठीक। टोटल कितने लोगों को मिला? 13 लोगों को पद्म भूषण जो अवार्ड दिए गए, उसमें अगर हम अच्छा, हाँ ठीक है, पद्म भूषण अवार्ड दिए गए। तो यहाँ पे अगर हम पहले नाम की बात करें, तो नाम क्या है? अलका याग्निक। अलका याग्निक के बारे में सबने सुना होगा, सॉन्ग सिंगर है। हाँ अच्छा, वो, हाँ वो ही है ये। ठीक है। तो इनके आपने सॉन्ग्स वगैरह सुने होंगे। अलका याग्निक एक टाइम पे बहुत ज्यादा फेमस सिंगर रही हैं ये, ठीक। तो इनको किस क्षेत्र में मिलेगा? कला के क्षेत्र में मिला, आर्ट की फील्ड में। कहाँ से बिलोंग करती हैं ये? महाराष्ट्र से बिलोंग करती हैं, ठीक। तो पहला नाम हमारा क्या हो जाता है पद्म भूषण? अलका याग्निक। देखो, अब अलका याग्निक का नाम याद करने में बहुत एफर्ट्स नहीं लगेंगे, क्योंकि जिनके नाम हमने पहले से सुने होते हैं, ठीक, उनके उनके बारे में मतलब इंफॉर्मेशन कैच करने में हमको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। फिर नेक्स्ट है भगत सिंह कोश्यारी। नेक्स्ट जिनको पद्म भूषण मिला वो कौन है? भगत सिंह कोश्यारी, ठीक। इनको किस फील्ड में दिया गया? लोक सेवा, मतलब पब्लिक सर्विस या पब्लिक अफेयर की फील्ड में दिया गया। और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? उत्तराखंड। तो पहली हो गई हमारी अलका याग्निक, आर्ट की फील्ड में कहाँ से है? महाराष्ट्र से। दूसरे हमने देखे भगत सिंह कोश्यारी, पब्लिक अफेयर की फील्ड में, लोक सेवा की फील्ड में, और कहाँ से बिलोंग करते हैं? उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है के आर पलानी स्वामी, ठीक। तो नेक्स्ट कौन हो जाते हैं हमारे? के आर पलानी स्वामी, ठीक। तो पलानी स्वामी, इनको मेडिसिन या फिर चिकित्सा की फील्ड में दिया गया। किस फील्ड में मिला इनको? मेडिसिन या फिर चिकित्सा की फील्ड में मिला। और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। तो पहला नाम अलका याग्निक, दूसरे हो गए हमारे भगत सिंह, पब्लिक अफेयर की फील्ड में मिला, उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं। और तीसरे हमने देखे के आर पलानी स्वामी, ये किस फील्ड में मिला इनको? मेडिसिन की फील्ड में मिला। और कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है ममूटी, ठीक। नेक्स्ट क्या है? ममूटी, ठीक। तो ममूटी जो है, इनको कला आर्ट की फील्ड में मिला। और ये कहाँ से है? केरल से, ठीक। तो ममूटी कला की फील्ड में केरल से। नोरी दत्ता त्रेयुडू, ठीक है। तो डॉक्टर नूरी याद रख लेना आप। तो क्या फील्ड में मिला डॉक्टर नूरी को? चिकित्सा या मेडिसिन की फील्ड में मिला। और ये कहाँ से है? अमेरिका से, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बाकी ये अवार्ड जो है इंडियंस को मिल रहा है, और ये इंडियन है क्या? नहीं। कहाँ से बिलोंग करते हैं? अमेरिका से, ठीक है। तो कुछ जो अलग है नाम, मतलब वो आपको पढ़ते पढ़ते खुद ही समझ आ गया कि अमेरिका से है, तो ये अपने आप में इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इंडिया के नहीं बाहर के पर्सन को दिया गया, तो इनका नाम इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो डॉक्टर नूरी चिकित्सा मेडिसिन की फील्ड में, और कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये अमेरिका से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है पीयूष पांडे, ठीक। तो पीयूष पांडे जो है, इनको पोस्ट थॉमसली मरणोपरांत दिया गया। किस फील्ड में?
आर्ट या कला की फील्ड में, और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। तो कितने नाम देख लिए अभी तक हमने, 5। ठीक, कौन कौन से 5, अलका याग्निक कला की फील्ड में, और किसको कला की फील्ड में मिला, ममूटी को कला की फील्ड में मिला। ममूटी कहाँ से हैं, केरल से हैं। फिर हमने देखे पीयूष पांडे, ये इनको भी आर्ट फील्ड से मिला, और ये कहाँ से हैं, केरल से हैं, सॉरी महाराष्ट्र से हैं। फिर उसके बाद 2 नाम हमने और कौन से देखे, तो भगत सिंह कोश्यारी, ठीक, तो इनको किस फील्ड में, पब्लिक अफेयर लोक सेवा की फील्ड में, और कहाँ से बिलोंग करते हैं, उत्तराखंड से। फिर हमने एक नाम देखा डॉक्टर नूरी, ये चिकित्सा की फील्ड में, और ये अमेरिका से हैं। तो कितने नाम हो गए अभी तक टोटल, 5, 6 हो गए क्या, हाँ 6 हो गए, सॉरी। फिर उसके बाद अभी कितने नाम और देखने हैं हमको, 7 और, क्योंकि टोटल कितने लोगों को मिला है, 13 लोगों को मिला है। ठीक, नेक्स्ट है SKM मेला नंदन, ठीक, तो SKN मेला नंदन जो है, इनको सामाजिक कार्य के लिए सोशल वर्क की फील्ड में दिया गया, और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है शतावधानी R गणेश, ठीक, इनको किस फील्ड में मिला, R गणेश को आर्ट की फील्ड में, और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, कर्नाटका से। ठीक, तो आप तो आर गणेश याद रख लेना, आर गणेश को आर्ट की फील्ड में, और ये कहाँ से हैं, कर्नाटका से। नेक्स्ट है शिबू सोरेन, नेक्स्ट कौन है, शिबू सोरेन, ठीक, इनको मरणोपरांत पोस्टथॉमसली दिया गया फील्ड, लोक सेवा, ठीक, पब्लिक सर्विस पब्लिक अफेयर की फील्ड में, और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, झारखंड से बिलोंग करते हैं। तो अभी तक मरणोपरांत कितने देखे हमने, हाँ एक ये थे, और एक ऊपर थे, कौन थे ऊपर, पीयूष पांडे कला की क्षेत्र में महाराष्ट्र से मिला था, और ये शिबू सोरेन जो है पब्लिक सर्विस की फील्ड में झारखंड से बिलोंग करते हैं, जो जिनको भी क्या मिला, पोस्टथॉमसली मरणोपरांत मिला। उदय कोटक, नेक्स्ट कौन है, उदय कोटक, तो इनको व्यापार और उद्योग, ठीक, तो व्यापार और उद्योग जो है उसकी इंडस्ट्री वगैरह इस फील्ड में मिला, और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है BK मल्होत्रा, ठीक, कौन है, BK मल्होत्रा, इनको भी क्या, कितने मार्क्स हो गए, 3। पीयूष पांडे दूसरे, शिबू सोरेन, और तीसरे BK मल्होत्रा, तो 3 लोगों को पद्म विभूषण नहीं भूषण, ठीक, पद्म भूषण मरणोपरांत मिला, ठीक, इनको किस फील्ड में, लोक सेवा, और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, दिल्ली से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है बेलपल्ली नटेसन, ठीक, तो बेलपल्ली नटेसन जो है, इनको भी लोक सेवा की फील्ड में, और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, केरल से बिलोंग करते हैं। देखो जाता है, एक है डॉक्टर नूरी, और एक है विजय अमृतराज, ठीक, तो एक है विजय अमृतराज, और ये खेल से, ठीक, तो टेबल टेनिस जो गेम है उससे ये आते हैं, खेलते हैं, खेल से हैं इसलिए भी इम्पोर्टेंट है, और अमेरिका से हैं इसलिए भी ये इम्पोर्टेंट है। तो डॉक्टर नूरी और विजय अमृतराज दोनों कहाँ से, अमेरिका से, ठीक, तो डॉक्टर नूरी को किस फील्ड में, मेडिसिन चिकित्सा की फील्ड में, और विजय अमृतराज को खेल जो है स्पोर्ट्स की फील्ड में दिया गया। तो मरणोपरांत कितने लोगों को मिला, 3, कौन कौन से 3, पीयूष पांडे, शिबू सोरेन को लोक सेवा में, और BK मल्होत्रा को भी लोक सेवा में, तो 3 लोगों को पद्म भूषण जो है वो पोस्टथॉमसली मरणोपरांत मिला, और 2 ऐसे लोग जो इंडिया से नहीं है, ठीक, अमेरिका से हैं, उनको भी क्या दिया गया, पद्म भूषण दिया गया। कौन कौन से 2 हैं, एक है डॉक्टर नोरी चिकित्सा अमेरिका, और विजय अमृतराज खेल जो है खेल की फील्ड में इनको मिला, और ये अमेरिका से। तो कितने नाम हो गए भी हमारे टोटल, 13, ठीक, तो सबसे पहला अलका याग्निक फील्ड कला महाराष्ट्र से बिलोंग करती है। नेक्स्ट भगत सिंह कोश्यारी फील्ड लोक सेवा पब्लिक अफेयर की फील्ड में कहां से, उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट KR पलानी
स्वामी किस फील्ड में? चिकित्सा की फील्ड में। कहाँ से बिलोंग करते हैं? तमिलनाडु से। नेक्स्ट हमने देखा ममूटी, ममूटी को किस फील्ड में? कला आर्ट की फील्ड में। कहाँ से बिलोंग करते हैं? केरल से बिलोंग करते हैं। डॉक्टर नूरी चिकित्सा अमेरिका। नेक्स्ट पीयूष, पीयूष पांडे, ठीक, मरणोपरांत पोस्टोमसली मिला। फील्ड कला आर्ट की फील्ड में। कहाँ से? महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है SKM मेलानंदन, ठीक, कौन सा कार्य? सोशल वर्क, सामाजिक कार्य के लिए। कहाँ से बिलोंग करते हैं? तमिलनाडु। नेक्स्ट है R गणेश, फील्ड आर्ट, कहाँ से बिलोंग करते हैं? कर्नाटका। नेक्स्ट है शिबू सोरेन, कौन है? शिबू सोरेन, इनको भी मरणोपरांत पोस्टोमसली दिया गया। फील्ड लोक सेवा, पब्लिक अफेयर की फील्ड में। कहाँ से? झारखंड से। नेक्स्ट है उदय कोटक, ठीक, तो उदय कोटक को व्यापार बिजनेस में और उद्योग की फील्ड में जो है दिया गया। कहाँ से बिलोंग करते हैं? महाराष्ट्र से। नेक्स्ट है BK मल्होत्रा, इनको भी मरणोपरांत पोस्टोमसली दिया गया। फील्ड लोक सेवा, पब्लिक अफेयर, और कहाँ से बिलोंग करते हैं? दिल्ली से। नेक्स्ट हमने देखा वेलप्पल्ली, ठीक, तो वेलप्पल्ली कहाँ से? कौन सी फील्ड? लोक सेवा, पब्लिक अफेयर, कहाँ से बिलोंग करते हैं? केरल से। और लास्ट हमने देखा विजय अमृत राज, ठीक, किस फील्ड से? खेल, कहाँ से बिलोंग करते हैं? अमेरिका से। तो दो लोग जो अमेरिका से हैं वो कौन है? डॉक्टर नूरी और विजय अमृता, ठीक, नूरी को किस लिए? चिकित्सा, और अमृतराज किसके लिए? खेल के लिए। चलो अब एक बार हम जल्दी से पद्म विभूषण, तो कितने लोगों को मिला पद्म विभूषण? 5 लोगों। कौन कौन 5 लोग हैं? धर्मेंद्र सिंह देओल, जिनको पोस्टोमसली मिला। KT थॉमस, N राजम, P नारायणन और BS अच्युतानंदन, ठीक, कौन कौन है? धर्मेंद्र सिंह देओल, KT थॉमस, N राजम, P नारायणन और BS अच्युतानंदन। कितने लोगों को पोस्टोमसली? 2। कौन कौन से 2? देओल जी और भी अच्युतानंदन, ठीक। कला की फील्ड में कितनों को? 2। कौन 2? धर्मेंद्र सिंह देओल और N राजन। लोक सेवा की फील्ड में कितने लोगों को? 2। KT थॉमस और अच्युतानंदन, ठीक है। फिर बाकी एक लिटरेचर की फील्ड में किसको मिला? P नारायणन को। नेक्स्ट है पद्म श्री पुरस्कार, ठीक, तो पद्म श्री पुरस्कार जो है हमको किसके रिस्पेक्ट में देखना है? मध्य प्रदेश के रिस्पेक्ट देखना है। तो मध्य प्रदेश में कितने लोगों को मिला? 4 लोगों को जो है पद्म श्री अवार्ड दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पे पद्मश्री की अगर बात करें तो 4 लोगों को दिया गया। तो सबसे पहले नाम है भगवान दास, भगवन भगवान दास रायकवाड़, ठीक, इनको किस फील्ड में मिला? खेल की फील्ड में, ठीक। अब यहाँ पे अगर रायकवाड़ जी की हम बात करें, इनको खेल की फील्ड में मिला तो मतलब कोई ना कोई खेल होगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें स्पेशली बुंदेली जो मार्शल आर्ट होता है, ठीक, किस फील्ड के लिए मिला इनको? बुंदेली मार्शल आर्ट, ठीक, तो बुंदेली मार्शल आर्ट जो है उसको प्रिजर्व या संरक्षित करने के लिए, उसको उस फील्ड में जो है टीचिंग जो है प्रोवाइड करने के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया। किसको? भगवान दास रैकवार जो है उनको क्या मिला? खेल के लिए दिया गया, और स्पेशली किस खेल के लिए? बुंदेली मार्शल आर्ट जो है उसके लिए इनको प्रोवाइड किया गया। अब ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? सागर से। कहाँ से बिलोंग करते हैं ये? सागर से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है कैलाश चंद्र
पंत। कौन है? कैलाश चंद्र पंत। ठीक, तो इनका लाइफ टाइम कंट्रीब्यूशन, ठीक, जीवन भर इनका साहित्य और शिक्षा की फील्ड में कंट्रीब्यूशन के लिए इनको क्या दिया गया? पद्मश्री पुरस्कार जो है वो दिया गया। और ये कहाँ से हैं? भोपाल से हैं ये। तुमने मऊ इंदौर देखा कहीं? एक बार तो फिर मैं क्रॉस चेक कर लूंगी, मेरे को क्योंकि भोपाल ही मिला था इनका। ठीक है, ठीक है, तो इनका याद रखो, भगवान दास रैकवार खेल की फील्ड में, किस खेल के लिए? बुंदेली मार्शल आर्ट के लिए। कैलाश शिक्षा के लिए मध्य प्रदेश में पद्मश्री मिला। और मोहन, नेक्स्ट है मोहन नगर, नागर होंगे वो, ठीक है, तो मोहन नागर जो है इनको किस फील्ड में मिला? सामाजिक कार्य। देखो बैतूल वाले जल्दी से बोल गए है ना, तो इनके कहाँ से बिलोंग करते हैं मोहन नागर? बैतूल से। ठीक, तो ये बैतूल के हैं। और इनको सोशल वर्क, सामाजिक कार्य जो है उसके लिए इनको क्या दिया? पद्मश्री। अब इन्होंने क्या सामाजिक कार्य किया? हाँ बताओ जयश्री। पर्यावरण संरक्षण में भी स्पेशली इन्होंने वाटर कंजर्वेशन के लिए, ठीक, जल संरक्षण के लिए और ग्राउंड वाटर रिचार्ज के लिए, ठीक, इनको क्या दिया गया? इनके कंट्रीब्यूशन के लिए इनको पद्मश्री मिला था। ठीक, तो मोहन नगर जो है कहाँ से बिलोंग करते हैं? बैतूल से बिलोंग करते हैं। और इनको किस फील्ड में मिला? सोशल वर्क, सामाजिक कार्य। उसमें भी अगर हम बात करें तो किसके लिए? वाटर कंजर्वेशन, जल संरक्षण के लिए, वाटर कंजर्वेशन एंड ग्राउंड वाटर रिचार्ज। रिचार्ज के लिए जो है ये अवार्ड दिया गया। किसकी बात कर रहे हैं? मोहन नगर। एक मिनट, बैटरी डिस्चार्ज हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सबसे पहले देखे भगवान दास रैकवार खेल, ठीक, किस फील्ड में? सॉरी, पद्मश्री खेल में भी किस फील्ड में? बुंदेली मार्शल आर्ट। चेक किया तुमने? हाँ, लेकिन वो जन्म हुआ है, लेकिन वो जिस जगह से अभी बेसिकली काम कर रहे हैं, जो भी उनकी कर्मस्थली होती है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, तो वैसे भोपाल है, मतलब दो लोगों को भोपाल से मिला है, कैलाश चंद्र पंत को और नारायण व्यास जी को। ठीक है, तो भगवान दास रैकवार जो है सागर से बिलोंग करते हैं। बुंदेली प्रिजर्व करने के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया। दूसरा हमने देखे कैलाश पंत, ठीक है, इनको लिटरेचर फील्ड में दिया गया। और पर्यावरण संरक्षण के लिए स्पेशली बात करें तो जल संरक्षण के लिए और ग्राउंड वाटर रिचार्ज की फील्ड में इनका जो मेजर कंट्रीब्यूशन है उसकी फील्ड में इनको पद्मश्री दिया गया, सोशल वर्क में। कहाँ से बिलोंग करते हैं? आर्कियोलॉजी या पुरातत्व की फील्ड में इनको दिया गया। जो कई साइट्स हैं उनको, उनके प्रिजर्वेशन के लिए, ठीक, ओ तो उसकी फील्ड में जो है आर्कियोलॉजी की फील्ड में नारायण व्यास जी को पद्मश्री दिया गया। तो कितने लोगों को एमपी से पद्मश्री मिला? 4 लोग। कौन कौन से 4? भगवान दास रैकवार खेल, बुंदेली मार्शल आर्ट, कैलाश चंद्र पंत साहित्य और शिक्षा, ठीक, लिटरेचर और एजुकेशन की फील्ड में, मोहन नागर कहाँ से बिलोंग करते हैं? बैतूल से, सामाजिक कार्य सोशल वर्क के लिए, और नारायण
व्यास, ठीक, आर्कियोलॉजी या पुरातत्व की फील्ड में इनको पद्मश्री दिया गया। चारों का नाम और उनकी बहुत 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 अच्छे से आपको क्या करना है, याद करना है, क्योंकि 100% श्योर है इन चारों में से एक ना एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक। या तो इनका नाम पूछ लेंगे या और इनकी आपसे फील्ड पूछेंगे कि किस फील्ड में दिया गया। उज्जैन में हो सकता है इनकी फील्ड, मतलब वो तो मतलब अगर ऐसे वो रहेगा कि कहीं उनका जन्म हुआ होगा या कहीं से उनको मिला होगा अवार्ड, तो वो फिर नहीं पूछेगा ज्यादातर, तो क्योंकि नहीं तो पिटीशन लग जाएगी। वो ज्यादातर आप तो इसका ये याद रखो कि ये किस फील्ड से है और क्या मतलब इनका कार्य रहा है, ठीक है। तो नाम और उनकी फील्ड अच्छे से याद रखो, ठीक। तो जैसे फील्ड अगर आपको फील्ड दे दी गई कि खेल के क्षेत्र में, ठीक, जिनको मध्य प्रदेश से अभी पद्मश्री मिला है उनका नाम क्या है, तो ऑप्शन में चारों रहेंगे आपके पास, आपको बस पता होना चाहिए कि किसको मिला है। या वो ये पूछ लेंगे भगवान दास रैकवार जो हैं, ठीक, उनको अभी रिसेंटली मध्य प्रदेश से वो बिलोंग करते हैं और उनको क्या मिला, पद्मश्री मिला, उनको किस फील्ड में से मिला, ठीक। खेल में भी स्पेशली याद रखना बुंदेली मार्शल आर्ट, किसको याद रखना है, बुंदेली मार्शल आर्ट, ठीक। फिर उसके बाद पूछ लिया जाएगा कि कैलाश चंद्र पंत जो है, ठीक, तो यहाँ पे इनको किस फील्ड में पद्मश्री दिया गया, तो किस फील्ड में दिया गया, साहित्य और शिक्षा की फील्ड में। फिर पूछ लिया जाएगा आर्कियोलॉजी की फील्ड में अभी रिसेंटली पद्मश्री दिया गया मध्य प्रदेश से, उनका नाम बताइए, तो क्या नाम है उनका, नारायण व्यास, नारायण व्यास जी को दिया गया। फिर सामाजिक कार्य के क्षेत्र में स्पेशली एनवायरमेंटल कंजर्वेशन में भी, वाटर कंजर्वेशन जल संरक्षण के लिए और ग्राउंड वाटर रिचार्ज के लिए जिनको पद्मश्री, जिनके कंट्रीब्यूशन के लिए पद्मश्री मिला, उनका नाम क्या है, मोहन नागर। तो ये हो जाते हैं आपके पद्म अवार्ड्स, ठीक। तो कितने पद्म अवार्ड्स दिए गए इस बार, टोटल 131, जिसमें से पद्म विभूषण कितने लोगों को, 5 लोगों को, पद्म भूषण 13 और पद्मश्री 113 लोगों को दिया गया, ठीक है। तो अगर एक बार जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेते हैं हम, ठीक है। तो सबसे पहले हमने देखा पद्म विभूषण, पद्म विभूषण कितने लोगों को, 5 लोगों को। मरणोपरांत कितने लोगों को दिया गया, 2, कौन कौन से 2, धर्मेंद्र सिंह देओल और वीएस अच्युतानंदन। फिर बात करें हम अगर यहाँ पे लोक सेवा की फील्ड में, सॉरी मरणोपरांत हो गया, फिर लोक सेवा की फील्ड में केटी थॉमस और बीएस अच्युतानंदन। फिर अगर हम बात करेंगे यहाँ पे कला की फील्ड में, तो धर्मेंद्र सिंह देओल और एन राजम, और लिटरेचर और एजुकेशन की फील्ड में किसको मिला, पी नारायणन को मिला। तो ऐसे 5 लोगों को मिला, धर्मेंद्र सिंह देओल, केटी थॉमस, एन राजम, पी नारायणन और अच्युतानंदन, 5 लोगों को कौन सा अवार्ड मिला, पद्म विभूषण। नेक्स्ट हमने देखा पद्म भूषण, तो पद्म भूषण कितने लोगों को मिला, टोटल 13 लोगों को, जिसमें से जो इंडिया के बाहर जिनको मिला कितने हैं, 2, कौन कौन से 2, नूरी और विजय अमृतराज, ठीक। तो नूरी और विजय अमृतराज दोनों कहाँ से बिलोंग करते हैं, अमेरिका से। फिर मरणोपरांत की अगर बात करें तो कितने लोग हैं, 3 है, कौन कौन से, पीयूष पांडे, शिबू सोरेन और बीके मल्होत्रा, 3 लोगों को क्या मिला, पोस्ट थॉमसली या फिर मरणोपरांत जो है वो क्या दिया गया, पद्म भूषण। मुंह से आवाज क्यों नहीं निकल रही, कौन सा अवार्ड, पद्म भूषण, ठीक है। तो एक बार जल्दी से इनके नाम देख लेते हैं। सबसे पहला अलका याग्निक, किस फील्ड में, कला की फील्ड में। नेक्स्ट भगत सिंह सोरेन, लोक सेवा की फील्ड में। नेक्स्ट के आर पलानी स्वामी, किस फील्ड में, चिकित्सा। ममूटी, कला की फील्ड में। डॉक्टर नूरी, चिकित्सा। पीयूष पांडे, कला। एस के एन मेलानंथन, सामाजिक कार्य। फिर आर गणेश, कला की फील्ड में, आर्ट की फील्ड में। शिबू सोरेन, लोक सेवा पब्लिक अफेयर की फील्ड में। उदय कोटक, व्यापार और वाणिज्य। फिर नेक्स्ट है बीके मल्होत्रा, किस फील्ड में, लोक सेवा। वेलपल्ली नेट नटेशन को, लोक सेवा। और लास्ट
विजय अमृतराज किस फील्ड में, खेल की फील्ड में। कहाँ से बिलोंग करते हैं, अमेरिका से बिलोंग करते हैं। फिर हमने देखे 4 जिनको पद्मश्री मिला एमपी से, ठीक। तो 4 नाम कौन से हैं, भगवान दास रैकवार, नेक्स्ट कैलाश चंद्र पंत, नेक्स्ट है मोहन नगर, और नेक्स्ट है नारायण व्यास। तो भगवान दास रैकवार को किस फील्ड में, खेल में भी मुदेली मार्शल आर्ट। फिर हमने देखा कैलाश चंद्र पंत साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में, मोहन नागर सामाजिक कार्य के लिए दिया गया, और नारायण व्यास को पुरातत्व के लिए। मोहन नागर को सामाजिक कार्य में किसके कंट्रीब्यूशन के लिए, वाटर कंजर्वेशन जल संरक्षण के लिए और ग्राउंड वाटर रिचार्ज के कंट्रीब्यूशन के लिए इनको दिया गया। और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, बैतूल से बिलोंग करते हैं। और कितने लोगों को भारत रत्न मिला, कौन कौन से 5, कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, एमएस स्वामीनाथन, पीवी नरसिम्हा राव और चौधरी चरण सिंह, ठीक। इन 5 को क्या दिया गया, पद्म श्री नहीं दिए गए, इनको क्या दिया गया, भारत रत्न, जो भारत का सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, उच्च नागरिक पुरस्कार है। हो जाएंगे याद, ठीक है। तो चलो बताओ फिर कौन से 5 लोग हैं जिनको पद्म विभूषण मिला, कौन बताएगा। बताओ बताओ जल्दी बताओ, आर्ट की फील्ड में किसको मिला था, धर्मेंद्र सिंह, सनी देओल, बॉबी देओल के पिताजी को मिला था धर्मेंद्र सिंह देओल, और किसको मिला था, एन राजन, ठीक है। 2 लोगों को किस किस फील्ड से मिला, आर्ट की फील्ड से। फिर पब्लिक अफेयर की फील्ड में के केटी थॉमस, हाँ, अच्युता नंदन, ठीक है। इन दोनों को किस फील्ड में मिला, लोक सेवा। फिर लिटरेचर की फील्ड में पी नारायणन, ठीक है। याद कर लिया मतलब तुम लोगों ने, नहीं भी हुआ वो याद तो टेंशन नहीं लेना, 1-2 बार रिवाइज करना पड़ेगा तभी याद होगा। हाँ, एमपी के ही नाम बता दो, कितने लोगों को मिला एमपी में, कौन कौन से 4 हैं, रैकवार है, रायकर नहीं, भगवान दास रैकवार, और कैलाश चंद्र पंत, और मोहन नागर, और चौथे नारायण व्यास। नारायण व्यास को किस फील्ड में, पुरातत्व आर्कियोलॉजी की फील्ड में। मोहन नागर को सामाजिक कार्य के लिए, किस कार्य के लिए, वाटर कंजर्व। खेल की फील्ड में भगवान दास रैकवार किस स्पोर्ट्स के लिए, मार्शल आर्ट के लिए दिया गया। और एक और बचे किस फील्ड में, साहित्य और शिक्षा लिटरेचर एंड एजुकेशन की फील्ड में किसको मिला, कैलाश चंद्र पंत को मिला था। तो ऐसे कितने नाम हो जाते हैं, 4। क्यों हंसी आ रही है इतनी, क्यों दिव्यांश, ये जोक कर रहा है क्या अल्फेज बैठ के साइड में, क्या कर रहे थे, अच्छा कनेक्टिविटी बैठा रहे, कैलाश बैठे हैं तो ओके, ठीक है। ऐसे ही याद होंगे ना, अपनी अपनी ट्रिक बनाते रहा करो याद करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट अब हमको देखना है भारत के रामसर स्थल, रामसर साइट इन इंडिया, एमपी। क्या होती है रामसर साइट, मतलब क्या होता है, आर्द्र भूमि, ठीक है। तो रामसर क्या है, हाँ, कहाँ पे है रामसर, ईरान में।
ठीक है, देखो वेटलैंड्स या फिर आर्द्र भूमि, ठीक। अब रामसर एक जगह है कहाँ पे, ईरान में, वहां पे 1971 को हुआ, कन्वेंशन हुआ जिसका नाम था रामसर कन्वेंशन। ठीक है, तो रामसर कन्वेंशन हुआ कब, 2021 को, ठीक। तो इसमें क्या क्यों किया गया है सम्मेलन, वेटलैंड्स, नम भूमि जो है, ठीक, नम भूमियों के संरक्षण के लिए, जो नम भूमि है जो विलुप्त होती जा रही है, या फिर वहां पे जो बायोडाइवर्सिटी जो है, ठीक है, वो जाती जा रही है, तो उसके कंजर्वेशन के लिए एक कन्वेंशन लाया गया जिसमें बात की गई कि जो वेटलैंड्स होंगी, आर्द्र भूमियां जो होंगी, उनको क्या किया जाएगा, रीजनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे, विथ इंटरनेशनल कॉपरेशन, ठीक, उनको क्या किया जाएगा, कंजर्व किया जाएगा या फिर उनका संरक्षण किया जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे अगर हम रामसर स्थलों की बात करें तो मध्य प्रदेश में भी कुछ रामसर स्थल है, ठीक, इंडिया में कई सारी साइट्स हैं, तो हमको कौन से देखने हैं अभी, करंट एमपी के देखेंगे जो अभी कितने हैं रामसर स्थल है, और उसके साथ साथ अभी रिसेंटली कौन सी साइट जो है इनको रामसर भूमि में जो है वो शामिल किया गया, ठीक। तो अब यहीं पे अगर हम बात करें कि कितने तारीख को हुआ ये कन्वेंशन, 2 फरवरी को, इसलिए अभी जो 2 फरवरी निकली है उस दिन कौन सा डे था, आर्द्र भूमि दिवस, वेटलैंड डे, ठीक। तो 2 फरवरी को क्या मनाया जाता है, वेटलैंड डे मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है वेटलैंड डे, आर्द्र भूमि दिवस, क्योंकि इस दिन 2 फरवरी 1971 को कौन सा सम्मेलन हुआ था, रामसर कन्वेंशन या फिर रामसर सम्मेलन हुआ था। और रामसर कहाँ पे है, ईरान में, और ये सम्मेलन जो था वो हुआ कहाँ था, रामसर ईरान में एक जगह वहां पे हुआ था, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, रामसर वेटलैंड जो है उसमें उसमें वो नाम दिया जाता है इसको, ठीक। अब अगर हम बात करें कि एमपी में कितनी रामसर साइट्स हैं, ठीक, तो एमपी में कितनी है टोटल, 5 रामसर साइट है। जो सबसे पहली साइट जिसको हमने रामसर में इंक्लूड किया था वो क्या है, भोज वेटलैंड, जो बड़ा तालाब अपना है, ठीक, भोज ताल जिसको बोलते हैं, ठीक, तो उसी को क्या किया गया था, भोज वेटलैंड में शामिल किया गया था। तो मध्य प्रदेश में सबसे पहले जो वेटलैंड साइट है वो कौन सी है, भोज, ठीक। कब बना था ये, 1908 टू 2002, तो 2002 में इसको रामसर साइट में शामिल किया गया, और इसका क्षेत्रफल कितना है, 3201 हेक्टेयर्स की जगह में ये बना हुआ है। फिर यहीं पे अगर हम दूसरा बात करें तो दूसरा कौन सा है, शिरपुर वेटलैंड, शिरपुर कहाँ पे आता है, इंदौर में, ठीक। तो शिरपुर कहाँ पे है, इंदौर में। तो शिरपुर वेटलैंड जो है, शिरपुर तालाब बना हुआ है वहां पे भी, तो शिरपुर वेटलैंड जो है उस वो इंदौर इंदौर से है, और उसको कब शामिल किया गया था वेटलैंड, 2022 में, ठीक। तो 2002 में भोज को, उसके बाद 2022 में शिरपुर को शामिल किया गया। कितने हेक्टेयर भूमि, 161। देखो अब ये जितने आंकड़े हैं उनमें देखो सबसे छोटा एरिया शिरपुर का, तो क्वेश्चन पूछ लिया जाए मध्य प्रदेश की सबसे छोटी रामसर साइट कौन सी होगी, शिरपुर, कहाँ पे, इंदौर में, ठीक है। फिर नेक्स्ट है सांख्य सागर, सांख्य सागर कहाँ पे है, शिवपुरी में, ठीक। तो सांख्य सागर शिवपुरी में भी कहाँ, माधव नेशनल पार्क, ठीक। तो शिवपुरी में भी माधव नेशनल पार्क में कई सारी अलग अलग झील भी मतलब छोटी छोटी सी लेक्स भी बनी हुई है, उसमें से सांख्य सागर जो है उसको किस में इंक्लूड किया गया है, रामसर साइट में इंक्लूड किया। इसको भी कब इंक्लूड किया, 2022 में। कितने हेक्टेयर क्षेत्र है इसका, 248। नेक्स्ट है यशवंत सागर, नेक्स्ट है यशवंत सागर, कहाँ है यशवंत सागर, इंदौर में है, और इसको भी कब इंक्लूड किया गया, 2022 में। नेक्स्ट है तवा जलाशय, जिसको हम बोलते हैं तवा रिजर्वायर। क्या होता है रिजर्वायर, जलाशय किसको बोलते हैं,
डैम बनाया जाता है। ठीक, डैम क्या होता है, एक जनरली जो बैरियर या फिर बॉल जो है, जैसे कोई रिवर बह रही है, ठीक, उसके रिवर फ्लो के बीच में कोई भी बैरियर एज अ बॉल जो है वो खड़ी कर दी जाती है। अब उसके पीछे का जो एरिया है जहाँ पे वाटर को स्टोर किया जाता है, ठीक, जो आर्टिफिशियल झील भी जिसको बोलते हैं, कृत्रिम झील या आर्टिफिशियल लेक जिसको हम बोलते हैं, तो वो क्या होते हैं, जलाशय या फिर रिजर्वॉयर। ऐसे ही तवा डैम जो बना हुआ है, उसके पीछे जहाँ पे भी वाटर को कंजर्व किया, मतलब जो वाटर को संरक्षित किया जा रहा है, जहाँ पे वाटर स्टोर्ड है, वो जगह जो है वो उसको क्या बोलते हैं, तवा जलाशय या तवा रिजर्वॉयर। तो इसको भी इंक्लूड किया गया, रामसर साइट में इंक्लूड किया गया। कब? 2024 में। पहले तक क्या होता था, जब ये 2024 के पहले सबसे बड़ी वेटलैंड कौन सी थी? भोज थी। लेकिन 2024 के बाद जब तवा जलाशय बना, ठीक, कब? 2024 में। उसी के साथ 20,050 हेक्टेयर की जो जगह के साथ सबसे बड़ी वेटलैंड कौन सी हो जाती है हमारी? तवा जलाशय। ठीक, तो कुछ बुक में अभी भी क्या मिलेगा? भोज, क्योंकि अपडेटेड नहीं है। तो अपडेटेड क्या है अब? सबसे बड़ी तवा जलाशय। तो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी वेटलैंड साइड तवा रिजर्वॉयर। कहाँ पे है तवा रिजर्वॉयर? नर्मदापुरम में आता है। कहाँ पे आता है ये? नर्मदापुरम में। तवा किसकी सहायक नदी है? नर्मदा की। तवा सबसे बड़ी सहायक नदी है नर्मदा की। ठीक, तो नर्मदा की सबसे बड़ी सहायक नदी तवा, और तवा की सहायक नदी देनवा। ठीक है, तो क्वेश्चन आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे ऑप्शंस दिए रहते हैं, जिसमें से ज्यादातर अगर देखा जाए तो इनडायरेक्टली देनवा भी उसकी सहायक नदी है, लेकिन वो डायरेक्टली आके नर्मदा में नहीं मिलती, वो पहले तवा से मिलती है, और तवा फिर किस में आके मिलती है? नर्मदा में। तो नर्मदा की सबसे बड़ी सहायक नदी ट्रिब्यूटरी तवा होगी। ठीक, तो तवा जलाशय नर्मदापुरम या फिर होशंगाबाद में आता है। तो इसी के साथ हमारे यहाँ पे कितनी वेटलैंड साइट हो गई? 5। कौन कौन सी? भोज वेटलैंड, दूसरा शिरपुर, सांख्य सागर, यशवंत सागर, और तवा जलाशय या तवा रिजर्वॉयर। सबसे छोटी वेटलैंड शिरपुर, और सबसे बड़ी तवा जलाशय। देखो, टोटल तो बहुत सारी हैं, 98 के आसपास, लेकिन अभी जो रिसेंट जिनको ऐड किया गया वो हमारे लिए काम की है, इम्पोर्टेंट है कि रिसेंटली जिन वेटलैंड्स को इंडिया में इंक्लूड किया गया रामसर साइट में, उनको हम देखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला है खीचन आर्द्र भूमि। कौन सी? खीचन आर्द्र भूमि। ये कहाँ की है? राजस्थान की, और इसको 4 जून 2025 को रामसर में इंक्लूड किया गया। ठीक है, यहाँ पे प्रवासी डेमोइल सेल सारस, ठीक, तो सारस के लिए जाना जाता है ये, और जिसे स्थानीय रूप से क्या बोला जाता है? कुरजा के नाम से जाना। तो यहाँ पे जो सारस मिलती है, ठीक, सारस पक्षी जो है वो मिलते हैं, उनको लोकली क्या बोला जाता है? कुरजा बोला जाता है। कौन सी आर्द्र भूमि, कौन सी वेटलैंड? खीचन आर्द्र भूमि। खीचन कहाँ की? राजस्थान की। तो खीचन आर्द्र भूमि राजस्थान किसके लिए फेमस? कुरजा या फिर सारस के लिए फेमस। नेक्स्ट है मेनार आर्द्र भूमि परिसर। कौन सा है? मेनार आर्द्र भूमि परिसर, और ये भी कहाँ का है? राजस्थान का है। इसको भी 4 जून 2025 को। यह क्षेत्र प्रवासी ग्रेटर फ्लेमिंगो और मोरों की बड़ी आबादी के लिए जाना जाता है। ठीक है, तो ग्रेटर फ्लेमिंगो और किसके लिए फेमस है? मोर। ठीक, पिकॉक जो है उसकी आबादी के लिए ये फेमस है। किसकी बात कर रहे हैं? मेनार। मेनार मोर, मेनार में क्या मिलते हैं? मोर मिलते हैं। और खीचन में कुरजा या फिर सारस। है उदयपुर झील। उदयपुर झील उदयपुर में नहीं है। कहाँ है ये? बिहार में है। तो उदयपुर झील, बिहार की जो उदयपुर झील है उसको किस में ऐड किया गया? रामसर साइट में ऐड किया गया। कब? 25 सितंबर 2025 को। प्रवासी और स्थानीय पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, तो प्रवासी और जो स्थानीय पक्षी वगैरह हैं इनके लिए ये फेमस है। नेक्स्ट है गोकुल जलाशय। गोकुल
रिजर्वॉयर। बिहार में, इसको भी कब ऐड किया गया? 25 सितंबर 1995। ठीक है, ये भी प्रवासी और स्थानीय पक्षियों के लिए फेमस है। ठीक, नेक्स्ट है गोगवील झील। कौन सी झील? झील कहाँ से? बिहार से। इसको भी नवंबर 2025 में इसको ऐड किया गया और ये कटिहार जिले में स्थित है। ठीक है, तो अब यहाँ पे बिहार कितने देख ली हमने? 3। कौन कौन से 3? उदयपुर झील, गोकुल जलाशय और गोगवील झील। कौन कौन से हो गए? उदयपुर झील बिहार, दूसरा गोकुल जलाशय, गोकुल रिजर्वॉयर भी बिहार का है, और गोगवील झील ये भी कहाँ का है? बिहार का है। फिर हमने 2 राजस्थान के देखे, एक खींचन जी आर्द्र भूमि और दूसरा मेनार आर्द्र भूमि परिसर। ये दोनों कहाँ से हैं? राजस्थान से। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ का कोपरा जलाशय। कौन सा जलाशय? कोपरा रिजर्वॉयर। छत्तीसगढ़ का कौन सी साइड? कोपरा रिजर्वॉयर। कोपरा जलाशय छत्तीसगढ़ को किस में ऐड किया गया? रामसर साइट में। कब ऐड किया गया? 2 दिसंबर 2025 को। तो ये कहाँ पे? बिलासपुर जिले में है। नेक्स्ट है सिली सरे झील। झील है सिलिस सरे झील। ये कहाँ पे है? राजस्थान में। कब ऐड किया गया? 12 दिसंबर 2025 को, और ये अलवर में स्थित है, अलवर राजस्थान में। नेक्स्ट है यूपी की साइट है पटना पक्षी अभ्यारण्य। कौन सा अभ्यारण्य? पटना पक्षी अभ्यारण्य। अब पटना कहाँ है, लेकिन ये कहाँ पे अभ्यारण्य? उत्तर प्रदेश में। और उदयपुर झील कहाँ पे थी? और उदयपुर कहाँ है? राजस्थान में। ठीक है, तो पटना पक्षी अभ्यारण्य, ठीक, 31 जनवरी 2026 को इसको रिसेंटली ऐड किया गया है, एटा जिले में स्थित है। धंड, ठीक, तो छारी धंड जो है ये कहाँ पे है? गुजरात में है और कच्छ जिले में ये स्थित है। इसको भी 31 जनवरी 2026 को इसको ऐड किया गया। तो बिल्कुल मोस्ट रिसेंटली इनको ऐड किया गया साइट्स को, उनको हमने देखा है। तो सबसे पहले हमने खींचन राजस्थान में, मेनार भी राजस्थान में, उदयपुर बिहार में, गोकुल बिहार में, गोगवील बिहार में, कोपरा जलाशय, कोपरा रिजर्वॉयर छत्तीसगढ़ में, सिली सरेह झील राजस्थान में, पटना पक्षी अभ्यारण्य पटना में नहीं है, कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है, और छारी धंड गुजरात में। छारी कहाँ पे है? गुजरात में है। ये कच्छ जिले में ये स्थित है। ये हो गई आपकी रामसर साइट्स। तो टोटल अब इसी के साथ कितनी रामसर साइट हो जाती? 2026 को 98 रामसर साइट जो है वो हो जाती है। और इसके पहले मैंने आपको बोला था कि मिसलिनियस पढ़ते रहना है आपको। पढ़ रहे हो या नहीं? देखा ही नहीं होगा हमने संडे। क्यों संडे एंजॉय कर रहे होगे? देखा था या नहीं? मिसलिनियस स्टार्ट किया? कर लेंगे, अभी तो 2-4 साल है ना। क्यों ऐसे ही सोचा है ना? नहीं सोचा? किसी ने देखा, पढ़ा किसी ने मिसलिनियस? हाँ, उसको क्या देख रहे हो, वो पढ़ेगा तुम्हारा। बहुत बढ़िया। कितनी वेटलैंड साइट्स हैं? हाँ बताओ, जिससे पूछूंगी एमपी में। कौन कौन सी? दिख तो नहीं रही ना? हाँ। हम्म, वेरी गुड। सबसे बड़ी तवा, सबसे छोटी शिरपुर। वेरी गुड। सबसे छोटी बताई थी ना शिरपुर। कहाँ पे शिरपुर? इंदौर में। शिरपुर कहाँ पे? इंदौर में। शिवपुरी में कौन? सांख्य सागर। इंदौर में एक और कौन सी है? यशवंत सागर। सबसे पहली भोजताल। राजस्थान में अभी कौन कौन सी पड़ी? खींचन और मेनार। कौन कौन सी थी? खींचन और मेनार। हाँ, सिरसरेह
सिरी सरे, सिल्ली सरे, नाम याद नहीं होगा, ठीक है, सरे, ठीक, सिल्ली सरे भी राजस्थान में। गुजरात में छारी याद कर लो, ठीक है। कोपरा छत्तीसगढ़ में। फिर बिहार में गोगवीर, उसके अलावा गोकुल जलाशय और उदयपुर झील। और यूपी में पटना पक्षी अभ्यारण्य, ठीक, ये कहाँ पे थी, यूपी में। मध्य प्रदेश में कितने लोगों को पद्मश्री मिला? कौन कौन से चार? भगवान दास रैकवार, किस फील्ड में? खेल में भी, किस में? बुंदेली मार्शल आर्ट, ठीक है। दूसरा कैलाश पंत, ठीक है, करचंद पंत, हाँ, किस फील्ड में? साहित्य और शिक्षा। उसके बाद मोहन नागर, किस फील्ड में? सामाजिक कार्य की फील्ड में, स्पेशली वाटर कंजर्वेशन, जल संरक्षण के लिए। और लास्ट नारायण व्यास, किस? आर्कियोलॉजी, पुरातत्व की फील्ड में। तो चार लोगों को क्या मिला? पद्मश्री मिला। फिर उसके अलावा हमने देखे पद्म विभूषण और पद्म भूषण। पद्म विभूषण कितने लोगों को? 5। मरणोपरांत किसको मिला? अच्युता नंदन, ठीक है। फिर उसके अलावा हमने देखे और किस किस को मिला, 3 नाम और कौन बताएगा? हैंड रेस करो, जिससे पूछूंगी वही बताना। हाँ किरण बताओ। पी नारायणन, ठीक है, केटी थॉमस, एन राजन, राजम और पी नारायणन। और ये किसको मिला भूषण? कितने लोगों को? 13 लोगों को मिला। अमेरिका से कौन? नोरी और विजय अमृत राज। विजय अमृत राज को किस फील्ड में? खेल। और नूरी को मेडिसिन की फील्ड। हाँ, मेडिसिन, चिकित्सा है। हाँ, पद्म हो गए, पद्म अवार्ड्स हो गए आपके। अब ये बताओ मुझे, भारत रत्न कितने लोगों को मिला? 5। कौन कौन से 5? कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, पीवी नरसिम्हा राव, एमएस स्वामीनाथन और चौधरी चरण सिंह। किसान दिवस, किसान घाट किसकी समाधि स्थल है? चौधरी चरण सिंह की। पहले गैर कांग्रेसी जो सीएम थे कर्पूरी ठाकुर, आरएसएस के भी मेंबर रहे और बीजेपी, ठीक है। लाल कृष्ण आडवाणी जी। कितने लोगों को पोस्ट थॉमसली मिला मरणोपरांत? 4 लोगों को। कौन कौन से 4? कर्पूरी ठाकुर, एमएस स्वामीनाथन, पीवी नरसिम्हा राव और चौधरी चरण सिंह। बाकी एक अभी लाल कृष्ण आडवाणी जी हैं, ठीक है। ठीक है, तो रिवाइज कर लेना अच्छे से, आज जो पढ़ा उसको अच्छे से याद कर लेना। और बाकी कुछ बहुत ज्यादा समझने का उसमें था ही नहीं, लेकिन उसको रिवाइज कर लेना, याद हो जाएगा। ये ऐसा पोर्शन है हमारे करंट अफेयर का जिससे बहुत ज्यादा घुमा फिरा के, बहुत ज्यादा दिमाग लगा के कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। अब डायरेक्ट पूछ लेगा किसको मिला भारत रत्न जो है, इनमें से किसको नहीं मिला? 4 नाम दे दिए, 3 वो दे दिए जिनको मिला है, एक पद्म विभूषण या भूषण वाले का उठा के दे दिया, तो फिर ठीक है। इसलिए डायरेक्ट डायरेक्ट नाम जो है वो अच्छे से याद कर लेना। लास्टली 2024 में मिले थे, अभी उसके बाद से कोई भी अवार्ड जो है वो नहीं दिए गए, ठीक है। डाउट है किसी को? कुछ नहीं है तो अच्छे से पढ़ ले।